आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स। ये बागी निशात का इलाका है। यहाँ पे लोगों को कई चीज़ों का फुकदान है, जिसमें पानी, बिजली और सड़क शामिल है। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं आखिर इन इनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी, आपका खैर मकदम है। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इशफाक अहमद रफ्तर है और मैं खुद इसी गांव में रहता हूँ। क्या मसला है आपका, किन किन चीज़ों का यहाँ पे आपको देखो, यहाँ फुकदान पे है? दो तीन मसले हैं। सबसे पहला हमारा जो मसला है ना, वो पानी का है। क्योंकि आपने अभी खुद देखा भी होगा, जो यहाँ पे जो टैंकी बनी है 2004 में ये बनी थी। तो 2004 से उसके बाद इस पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो हमारा दूसरा यहाँ पे जो मुद्दा है ना, ये आए थे स्मार्ट मीटर लगाने। स्मार्ट मीटर लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हम खिलाफ नहीं है। हम बोल रहे हैं कि लगाओ स्मार्ट मीटर, लेकिन सबसे पहले हमें पानी का जो मसला है वो हल कर दीजिए। पाइपें पड़ी है ना, ये 2-3 साल से इधर ही पड़ी है। आप खुद देखो इन पाइपों पे कितना जंग लगा हुआ तो है। कैसे आप गुजारा करते हैं, पानी कहाँ से आप लाते हैं? देखो, हमने अपने जेब से जो पैसे, घर वालों ने मोटर, ये ट्वेल्व लगाए है, वो 200 फुट नीचे है। 200 फुट नीचे से वो पानी ऊपर खींच रहे हैं, वो भी बिजली पे। और बिजली को आगे से उसको बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगाना होता है। जब वो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो अगर ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे, आप खुद देखो उस पर कितना चार्ज चढ़ेगा। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इलाका है, इसकी आबादी कितनी है, कितने घरों पे ये मुश्तमिल है? कम से कम ये 200 घरों पे है। क्या इस बारे में आप किसी कंसर्न ऑफिसर से मिले? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता। जो हमारे यहाँ पे कंसर्न एमएलए है, वो भी यहाँ पे नजर नहीं देता। मैं उसने कभी यहाँ पे नजर नहीं दी है। तो ये मुझे बताइए, और किन किन चीज़ों का यहाँ पे फुकदान है? जैसे आपने बताया, पानी की तो समस्या है ही है, साथ में बिजली की भी है। यहाँ पे हमने देखा कि रोड जो है वो भी मैग्नेमाइज नहीं है। कितने सालों से ये रोड ऐसी पड़ी है? ये 20 साल से ये रोड ऐसे ही पड़ा है। अब दूसरा रोड वहां से है जहाँ से हम अभी आए थे, वहां पे भी सेम हालत रोड की गई है। तो यहाँ का जो एमएलए है, कंसर्न एमएलए, क्या उसकी नोट्स में आपने लाया कभी? हमने 1 साल से उसको देखा ही नहीं है। वहाँ जब यहाँ पे वो वोट मांगने आया था, लोगों को उसने बोला था कि 2 या 3 महीने में पानी चालू करूंगा मैं, या स्मार्ट मीटर अगर लगाएंगे मैं खुद आ जाऊंगा। तब एक भी नजर उसने यहाँ नहीं दिया 1 साल में। तुम वन तो पानु नाव। मेरा नाम है मोहम्मद रफीक। मैं भी इसी लियातपुरा बागी निशात से रहने वाला बंदा हूँ। हमें प्रॉब्लम ये है, मीटर स्मार्ट लगाना हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीटर स्मार्ट लगाओ, आराम से लगाओ। हमारे पास घर में पड़ी है 1-1 हज़ार की एक टैंकी, 1-1 हज़ार की 3-3 टैंकी है। क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं है हमारे पास। बिजली जब तक बिजली है, पानी है। क्योंकि अभी बर्फ पड़ेगा, बिजली गया, हम रिजर्व पानी रखते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, घर में रहते हैं, चावल बनाना पड़ता है। तो हमारे पास 3-3 हज़ार हम स्टोर करके रखते हैं। 200 फुट नीचे हमारे पास मोटर पड़ा है। वो कम से कम 2 घंटे चलाना पड़ता है हमको कंटिन्यू, क्योंकि पानी भरना पड़ता है। अगर पानी नहीं भरेंगे तो हम बचेंगे कैसे? 2 घंटे हमारा मोटर चल रहा है। 2 घंटे में देखो कितनी यूनिट चढ़ेगा। या ऐसे तो हम बेरोजगार है यहाँ पर। यहाँ कोई ऐसे बंदा नहीं है, जो डिपार्टमेंट नहीं है। हर कोई बंदा 10,000 कमाएगा, 15,000 कमाएगा। हम यहाँ बेरोजगार है। मेरे पास 2 बच्चे पड़े हैं, मैं खुद घर में बैठा हूँ, कोई काम ही नहीं है। फिर मैं कैसे स्मार्ट मीटर को? तो ये पानी सिंचाई के लिए भी आपको जाहिर सी बात ये लगता होगा। हाँ, हमने रिक्वेस्ट किया था एमएलए साहब को, अब ये टैंकी का मसला क्लियर कर लो। यहाँ रोड देखो पहले। ये टैंकी कितने सालों से ऐसी ये पड़ी है? 20 सालों से टैंकी ऐसी पड़ी है। आते हैं, कोई ठेकेदार आता है, अपना ठेका निकालता है, जेब उसका फुल हो गया, उठ के तो भाग गया। फिर हमारे पास कोई पूछने वाला नहीं है। हमें हमें बहुत दिक्कत में है। हम बोलते हैं स्मार्ट मीटर लगाओ, अभी से लगाओ। हमें कल से पानी दे दो, परसों से स्मार्ट मीटर चालू कर लो। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, मगर हमारा सोचो, क्योंकि हम यहाँ गरीब बंदे हैं, हमारे पास उतना रोजगार नहीं है। यहाँ सीआरपी 24 घंटे हमारे रोड पे चढ़ता है। इन्होंने पहले वादा किया था हमको बिजली फ्री देंगे। बिजली वालों ने बोला बिजली फ्री देंगे, आप हमारा केबल हम इधर से निकालेंगे, वो भी लेके गए। फिर हमारे पास डबल फीस आ रहा है। अभी हम बोल रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा, मगर कल से आप स्मार्ट मीटर लगा, कल से पानी दे दो, परसों से स्मार्ट मीटर चलाओ। 20 सालों में 3 सरकारें आई। पीडीपी बीजेपी की सरकार भी थी, एलजी की सरकार भी थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अब 1 साल से जायद वक्त गुजर गया है, वो भी सरकार है। तो क्या आपने इन सरकारों की नोटिस में कभी नहीं लाया? अभी सर, आप एक काम कर रहे हो, आप डीसी ऑफिस में जाओ। डीसी ऑफिस से देखो फाइलें कितने साल से पड़ी हुई है ऐसे। हम अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोमा डीसी साहब से, प्लीज 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 इस फाइल की तरफ देखो। ये प्लीज आप एक काम कर लो, ये देखो फाइल की तरफ देखो, फाइल की तरफ देखो। 20 साल से फाइलें वहां पड़ी है। कंसर्न डिपार्टमेंट इसके आते हैं, पीएचई है, तो उनकी नोटिस में आपने लाया? 20 साल से उनके नोटिस में भी लाया भाई, हमें कुछ अभी कोई काम नहीं अभी कोई काम नहीं। देखो ना, टैंकी अगर इसमें अभी पानी भरेंगे लीक होगा।
ठेकेदार ने अपने पैसे निकाला, जेई ने अपने पैसे जेब भर दिया, और कोई आया उसने अपने जेब भर दिया, उठा तो भागा। टैंकी ऐसे की ऐसी है। कंसर्न एमएलए भी नहीं आता है 1 साल से, जाहिर सी बात है। हजार उसने बोला जीत के मैं 2 महीने के बाद में टैंकी चालू करूंगा। आप 1 साल हो गए, वो उसने भी देखा नहीं वो क्या प्रॉब्लम है, इस गांव में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी टैंकी कहाँ पड़ी है। डीसी को भी डीसी ऑफिस के साहब डीसी साहब के पास नहीं गए, क्योंकि इसके यहाँ कोई प्रॉब्लम है लेटपुर में, इसको हल करेंगे। उसको आज आना था, क्योंकि उसको पता था लेटपुर में खाली मोटर पड़ी है 200 300 फुट नीचे। उसको आना था, देखना था क्या प्रॉब्लम है। आपसे बात करना चाहेंगे आप जो है जी, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस डार। किन किन चीजों का आपको यहाँ पे फुकदान है? जी, मसाइल आपको? जो हमारा मसला है कि आज हमारे यहाँ पे बिजली दफ्तर वाले आए थे, उन्होंने लगाना था सीमेंट मीटर इस गाँव के। हमने उनको एतराज़ किया इसलिए कि हमारी पानी नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है। इंसान कहीं से भी पानी ला सकता है, लेकिन जो हमारे इधर जानवर है, बेजुबान जानवर है, क्या करेंगे? वो तो बेकसा मर जाएंगे बेचारे। ये तो पीएचई वाले 2004 से ये पड़ी हुई है। कारण उसका है कि पहले उसका मेन रोड नहीं है, क्योंकि ये जो मेन रोड है इसने ये यहाँ पे हम खुद के घर वाले जो इधर है उन्हें 3 गुना इसका मुआवजा दिया है। वो बोलते हैं कि ये रोड इसलिए इसके साथ लिंक है। हमने बोला चलो रोड की कोई दिक्कत नहीं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इस रोड पे मैगडम डालो, या अगर आपको ड्रेनेज वापस करनी है रिटर्न, इसके लिए पाइप जो सेंटर से इसको खोदो, कुछ प्लेट लगाओ इसके ऊपर, क्योंकि बार बार हम ये रोड काटने नहीं देंगे। कोई आता है वो बोलते हैं हम वोट्स देंगे कि आप करेंगे। जो भी 2004 से जो भी कंस्ट्रक्शन इस पेच में हुआ है, सब अपने पैसे निकाल के भाग जाते हैं, सब फरार। अब हमारा जो कंसर्न एमएलए साहब है इधर, जी हसन मसूदी साहब, वादा किया 1000 वोट उसके नाम पे डाले हमने सोचा था कि हमारा मसला हल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, वोट तो इसीलिए डाला जाए। इस साल में हसन मसूदी साहब को इधर देखा नहीं है लैदपुर में, खासकर इस गांव में। बागनिशात जो गांव है हमारा, इधर इस साल 1 साल में कभी नहीं आया। यहाँ पे हमने पाइपें देखी हैं, पीएचई की पाइपें, जो पानी की पाइपें हैं, तो कितने साल से ये भी ऐसी पड़ी है? तकरीबन 1.5 साल से पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से रिटर्न पानी उनको वापस करना है, जो कि गंदा पानी वापस आएगा वही करना है। हमने उनको एतराज इसलिए किया है कि कम से कम ये रोड बनाओ, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे अब सर्दी आने वाली है, अब मौसम खराब हो जाएगा, बर्फ में कहाँ से जाएंगे? 1-2 फुट पानी इसमें जमा हो जाता है। ये रोड भी कितने सालों से ऐसी पड़ी है? रोड 2004 से कंप्लीट जो भी। हाँ, हम उनको बोलते हैं थोड़ा सा रिटर्न दे दो हमें, आप काम करो, हम काम नहीं रोकेंगे उनके, लेकिन कोई रिटर्न देता नहीं। जब भी वो ये बात सुनते हैं, एग्जाम 2 बार इधर आया है, ये जी का एग्जाम 2 बार इधर आया है, उसने बोला हम ये मसला हल करेंगे, लेकिन कोई फिर दिखाई नहीं दिया, कहाँ से भाग जाते हैं। तो क्या आखिर में डिमांड रहेगी आपकी सरकार? हम उनको बोलते हैं सरकार, हम जो हमारा कंसर्न एमएलए साहब है इधर, डीसी साहब है, हमारा सीएम साहब जो, हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हम आपको खुद हेल्प करेंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला है पानी का, क्योंकि हमें 200 फीट से पानी चढ़ाना पड़ता है। अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे 7-7 हज़ार, कम से कम 7,000 6,000 तो बिल आएगी। करेंगे कि हम इधर तो बहुत गरीब बंदे हैं, जो दिन में 500-400 कमाते हैं, क्या करेंगे शाम को? वो रेगुलर लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमने लोगों से बात की, उनके काफ़ी मसाइल है, जिसमें पानी का मसला है, रोड का मसला है, बिजली का मसला है। सरकारें तो बनती हैं, सरकारों को हम वोट देते हैं इसलिए कि ताकि हमारे जो मसले हैं उनको हल किया जाए, लेकिन मसले सरकार बनने के बाद यूं के त्यों ही रह जाते हैं। अब इनकी ये डिमांड है कि इनके जो मसले हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि इनकी मुश्किलातों का अजाला हो। मोहम्मद इमरान, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर।